वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर ना पाकिस्तान का दिल है और सकाफ़ती दारुल हुकूमत गुज़श्ता चंद सालों से स्मॉग के शदीद मसले का शिकार है। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही ना फ़ज़ा में आलूदगी की शिद्दत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है, जो सेहत, मईशत, तालीम और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरे असरात डालती है। सवाल ये है कि लाहौर से स्मॉग का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग से निमटने और इसके ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम किए रखे हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और अभी से स्मॉग ने सर उठाना शुरू कर दिया है। लिहाजा स्मॉग के असबाब, असरात और उसके ख़ात्मे का मुमकिना हल क्या हो सकता है, इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सुहेल कैसर साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सुहेल साहब, अल्लाह अल्लाह करके जो है ना बारिश बरसी है और सर्दी खुनकी की जो है ना उसको कह लें कि आमद आमद है, सर्दी की आमद आमद है और अल्लाह अल्लाह करके हमने खैराबाद कहा है जो है ना गर्मियों को। लेकिन जैसे ही सर्दी आती है स्मॉग की फ़रियत भी अपने साथ लेकर आती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर पंजाब हुकूमत के बारे में बात की जाए, बड़ा अच्छा काम करी। जैसे अभी भी हम पढ़ रहे थे कि एंटी स्मॉग गन्स जो है ना उन्होंने लॉन्च कर दी हैं और बड़ा अच्छी उसकी तशहीर भी की है, उसके बारे में बातचीत भी हो रही है कि इस दफ़ा स्मॉग नज़र नहीं आएगी। क्या लगता है आपको? अच्छा, अभी ये जो आपने सर्दी की बात की है तो ऐसी एक ज़िमनन एक बात याद आ गई कि जब अस्सू का आखिरी अशरा शुरू होता है ना, पंजाबी का महीना अस्सू, अच्छा, उर्दू में उसको कहते हैं असूज। ओके, अक्टूबर के इब्तदाई याम होते हैं और अस्सू का आखिरी अशरा शुरू हो जाता है। ठीक है। जब ये अशरा शुरू होता है तो इसको ख़ज़ां के आगाज़ का इस्तारा भी समझा जाता है और पंजाबी में एक इसकी मिसाल दी जाती है कि हुन मौसम च सर्दियां दा पख लग गया। सही है। यानी अब जो सर्दी है उसका ये जो सूज का आखिरी अशरा शुरू होता है, इसका मतलब अब सर्दियों की आमद ज़्यादा देर की बात नहीं, सर्दियां दा पख लग गया। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि अब सर्दियों का पख लग गया। अब आप आज आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ भी सुबह के औकात में बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, अगर आप सुबह उठती हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो। और आज जो सूरत हाल है अब आज तो अच्छी खासी खुनकी महसूस हो रही है और बड़ा भला महसूस हो रहा है। अच्छा, अब ये कल तक ये सिलसिला चलता रहेगा ऑफ एंड ऑन। तो उसके बाद जब ये बारिश रुकेगी तो फिर काफ़ी गैप है, इसलिए कि इस मरतबा जो प्री विंटर रेन्स हैं उनके मामूल से कम होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए। अच्छा, मतलब सर्दियों में बारिश कम होने के चांसेस हैं। प्री विंटर रेन। अब ये पैटर्न भी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि जो सर्दियों से पहले बारिशें होती थी अब ये मार्च तक मतलब आगे चली गई हैं, सर्दियों के बाद ये बारिशें शुरू हो गई। इसका भी पैटर्न जो है वो चेंज। लास्ट टाइम भी हमने देखा था बहुत कम बारिश हुई थी सर्दियों में, इस मरतबा उससे भी कम है और ये अब सर्दियों के बाद इसका पैटर्न जा रहा है और सर्दियों के बाद फिर वही जो मॉनसून वाला मामला हो जाता है। मॉनसून वाला मामला तो खैर नहीं हम कह सकते, यानी चेंजेस हैं, चेंजेस आ जाती है ना फिर। हाँ, अच्छा, अब जब स्मोग की आपने बात की है तो स्मोग के खात्मे में बारिश का किरदार बहुत अहम होता है। ठीक है। अब जब प्री विंटर बारिशें कम होंगी तो ऑब्वियसली एक खदशा तो है कि स्मोग की शिद्दत बढ़ सकती है और कुछ आसार नज़र भी आ रहे हैं। फ़िलहाल तो बारिशें हो रही हैं, बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बता दूं कि 0 से लेकर 50 तक जो स्मोक की शरह होती है वो बहुत ठीक होती है, बहुत A1 फर्स्ट क्लास। फिर 51 से 100 तक जाती है तो उसको भी कहा जाता है हमारे जैसे ममालिक में कि चलें ठीक है। और 101 से जब ये 150 और 200 तक जाती तो थोड़ी सी तशवीश का इजहार होना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, ये जो हसास लोग हैं जिनको एलर्जी है या जो सांस का प्रॉब्लम है, दमे का प्रॉब्लम है उन्हें, जब 300 से ऊपर जाती तो फिर हम कहते हैं कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो बहुत काम ख़राब होगा। फिर जब 500 से ऊपर जाती तो इसका मतलब है कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। और गुज़श्ता साल ये 1900 तक गई थी लाहौर में, आपको याद है हमने उस पर बहुत प्रोग्राम, यानी अकल से भी जो है ना ऊपर बालातर थी। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यह है कि एक तो इस साल गुज़श्ता सालों की तरह नहीं हुआ, बल्कि पूरा साल जो माहौलियात का महकमा है उसकी कार्रवाइयाँ चलती रहीं। वो धुआं फैलाने वाले भट्टों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते रहे और जो दीगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं लगाई थी, काफ़ी सारी उन्होंने कार्रवाइयाँ की। मतलब ये उनका दावा है
ठीक है। हाँ, उसको हम ऑन इसलिए बहुत शिद्दत के साथ नहीं कर सकते कि यानी वो तो जो लिख कर भेज दें हम कहेंगे ना, नहीं या तो हमने जाकर देखा हो तो हम कहें कि हाँ नहीं भाई वाकई आपने इतने भट्टे, मतलब आप लिख के भेज देते हैं तो उनका ये दावा है जी कि हमने पूरा साल ये जो है उसकी कार्रवाई की। अब आ जाते हैं उस पर जो एंटी स्मोक गन्स पंजाब गवर्नमेंट ने मुतारफ़ कराई हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। ऑब्वियसली इसके भी बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे और इसके बारे में बताया गया जी कि ये फ़ज़ा में तकरीबन 100 मीटर तक वो फुआर जो है पानी और मुख्तलिफ उसमें जो केमिकल्स शामिल होते हैं उसको 100 मीटर तक ये फ़ज़ा में फेंक सकती है और इसके साथ तकरीबन 16,000 लीटर का टैंक मुंसलिक होता है। तो अब ये है कि देखना अब सिर्फ ये होगा कि क्या जितनी तादाद में ये गाड़ियाँ लाए हैं उससे लाहौर एक बहुत बड़ा शहर, मतलब इतना ह्यूज पॉपुलेशन के शहर, क्या ये बहुत इफ़ेक्टिव साबित होंगी, कम इफेक्टिव साबित होंगे या बस गुजारा ही चलेगा? अभी वो कह रहे हैं कि 15 हैं, 5 जो है ना वो अंडर बन रही हैं और वो कह रहे हैं कि लोकली इसको तैयार किया जा रहा है। ये एक और अच्छी और ये भी एक अच्छा हमारे लिए है कि हम लोग इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं हम अपना कदम जो है जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात लोकली ये होना भी ऐसे ही चाहिए कि लोकली चीज़ें तैयार होनी चाहिए, लोकल इंडस्ट्री जो है उसको, क्योंकि जो मुकामी इंडस्ट्री उसके बारे में तो पहले ही बड़ी तशवीशनाक खबरें सुनने को मिल रही हैं। बिजली मतलब बिजली के बहुत ज़्यादा रेट्स की वजह से बहुत सारे यूनिट्स बड़ी मुश्किल में हैं, बहुत सारे बंद हो गए और बड़े सारे मुआशी मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं, 15 आ गई, 5 और आएंगी। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि चलें इससे अगर हमें अगर कोई 30% के करीब भी फ़ायदा हो जाता है तो शायद वो सूरत हाल पैदा ना हो जिसका सामना हम गुज़श्ता सालों के दौरान करते रहे। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो स्मोक है उसमें तकरीबन 45% जो हिस्सा होता है वो होता है मोटर व्हीकल्स का जो। अच्छा, इस पर भी हुकूमत ने अच्छा इकदाम उठाए हैं कि जो धुआं देने वाली गाड़ियाँ थी उनकी चेकिंग के बाद उनको बंद किया गया है और जो एक्यूरेट थी, परफेक्ट थी, उनको स्टिकर लगा दिए गए हैं, ग्रीन स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। अब आगे जाकर इन्होंने रिक्शाओं और मोटरसाइकिलों के लिए भी कुछ आगे प्लानिंग हो रही है और प्लानिंग तो पता नहीं होती या नहीं होती, लेकिन ये उन्होंने ऐलान कर दिया है भाई रिक्शे वाला 500 देगा, बाइक वाला 100 रुपया देगा। अच्छा। इस मद में मतलब वो जमा कराएगा ये अगर उन्होंने स्टिकर या वो लगवाना है या फिटनेस सर्टिफिकेट। हाँ जी, मतलब वो फीस जमा करवाएगा और उसके बाद ठीक है। अच्छा, अब वो भी एक इस पर भी बहुत सारे आ रहे हैं कि भाई पहले ट्रैफिक चालानों ने मार दिया हमें 2-2 हज़ार के चालान अब इसके जुमरे में जो है ना वो पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जिनके बहरहाल असरात तो सामने आएंगे। ठीक है। अब जब बारिशें रुकेंगी और उसके बाद थोड़ा अरसा गुजरने के बाद जब भारत का अंसर जो है इसमें शामिल होगा तो उसके बाद आप फिर सूरत हाल को ठीक तरह से उसका एनालिसिस करने